कैप्शन तो आप सभी ने जरूर पढ़ लिया होगा कि अब अपनी मनमर्जी से ई रिक्शा चलाने वालों की खैर नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कल अगर हम बात करें तो आरटीओ जम्मू और एडीसी जम्मू द्वारा जो है वो एक बैठक बुलाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि अपनी मनमर्जी से जितने भी लोग ई रिक्शा चला रहे हैं उसके परिणाम तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हर कोई जो है वो आज की तारीख में अगर हम बात करें तो एक ई रिक्शा खरीदता है और जिसके बाद ई रिक्शा लेकर जम्मू की सड़कों पे जो है वो घूमता हुआ नजर आता है। फिर जिसके परिणाम जो है वो आप साफ तौर पर जरूर जानते हैं कि ई रिक्शा जो है वो कभी किसी मोड़ पर जो है वो पलटा हुआ नजर आता है, कभी किसी मोड़ पर जो है वो पलटा हुआ नजर आता है। अब ये चीजें जो है वो जम्मू के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि इन्हीं सबको लेकर जो है वो आज एक बैठक बुलाएगी, जिसमें साफ तौर पर एडीसी जम्मू द्वारा जो है वो ये निर्देश दिया गया है कि अब अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर एक डीलर के पास ई रिक्शा खरीदने के लिए जाता है तो डीलर द्वारा जो है उस व्यक्ति को जो है ई रिक्शा खरीदने वाले को या फिर जो ई रिक्शे को चलाएगा उसे जो है वो 10 दिन की एक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद अगर वो व्यक्ति जो है वो उस ट्रेनिंग के बीच सक्सेसफुल होता है तो उस व्यक्ति को जो है वो एक सर्टिफिकेट जो है वो डीलर द्वारा इशू किया जाएगा। फिर जिस सर्टिफिकेट को लेकर ई रिक्शा चालक को जो है वो आरटीओ जम्मू के पास जाना होगा, उसके बाद आरटीओ जम्मू जो है वो उस व्यक्ति को एक और सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त करवाएगा, जिसके बाद फिर ई रिक्शा चालक का जो है वो एक लाइसेंस बनाया जाएगा। फिर ही वो व्यक्ति जो है वो जम्मू की सड़कों पर जो है वो ई रिक्शा लेकर घूम पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ई रिक्शा तो खरीद लिए हैं, लेकिन ना तो उनके पास सर्टिफिकेट है ना ही उनके पास लाइसेंस है। मैं बता दूं कि उन लोगों के लिए भी ये निर्देश जो है वो जारी किया गया है एआरटीओ माफ कीजिएगा आरटीओ जम्मू और एडीसी जम्मू द्वारा। साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिन भी लोगों ने ई रिक्शा जो है वो खरीदे हुए हैं उन सभी लोगों को जो है वो 31 मार्च तक का जो है वो टाइम दिया जाएगा। 31 मार्च से पहले पहले जो है उन सबको अपने अपने डीलरों के पास जाकर जो है वो जो पूरी प्रक्रिया है जो मैंने आपको समझाई उसके तहत जो है वो अपने डीलर के पास जाकर 10 दिन का जो है वो ट्रेनिंग लेकर सर्टिफिकेट लेना होगा। फिर उसी सर्टिफिकेट के आधार के ऊपर आरटीओ के पास जाकर एक और सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसके बाद जो है वो आरटीओ जम्मू की तरफ से उन्हें एक लाइसेंस इशू किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग अपनी मनमर्जी से इसके बावजूद फिर भी जम्मू की सड़कों के ऊपर ई रिक्शा चलाते हुए नजर आएंगे, उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जो हैं ये भी जरूर जारी किए गए हैं एडीसी जम्मू द्वारा। एडीसी जम्मू द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो व्यक्ति कानून के आदेशों की उल्लंघना करेगा उसके खिलाफ जो है वो सख्त सख्त कार्रवाई जो है वो जरूर की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ये जो तारीख है वो साफ तौर पर ये कहा गया है कि 20 जनवरी से जो भी व्यक्ति जो है वो अगर लाइसेंस अगर मतलब कि लेना चाहता है वो ले सकता है। और मैं आपको बता दूं कि 31 मार्च तक ये उन लोगों के लिए तारीख जो है वो दी गई है जो लोग अपनी मनमर्जी से जम्मू की सड़कों के ऊपर आज की तारीख में जो है वो ई रिक्शा चलाते हुए नजर आते हैं। फिर जिसके परिणाम साफ तौर पर जो है वो जम्मू की जनता को भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि कभी ई रिक्शा जो है वो किसी मोड़ पे पलटा होता है। मैंने आपको बताया, इससे पहले हमने आपको खबरें भी दिखाई कि ई रिक्शा चालक जो है वो हमेशा जो है वो पलटे हुए नजर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि ना तो उनके पास ट्रेनिंग होती है और ना ही उनके पास लाइसेंस होता है। और अब ये जो निर्देश जारी किया गया है, अगर इसके बावजूद फिर भी कोई ई रिक्शा चालक अपनी मनमर्जी चलाएगा तो कानून की उल्लंघना करने के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो जरूर की जाएगी। ये साफ तौर पर जो निर्देश जारी किए गए थे वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। अब आप जनता इसे लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि एडीसी जम्मू और आरटीओ जम्मू द्वारा जो एक बैठक बुलाई गई जिसमें साफ तौर पर ये सारे जो है वो निर्णय लिए गए, क्या आप इन सब निर्णयों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर की हर बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी खबर जो है वो हम आप तक जो है वो जरूर पहुंचाते रहेंगे। आप इसी प्रकार से बने रहिए चनार न्यूज अपडेट के साथ। मैं गौरव बिनोत्रा दीपक मनास के साथ। जय हिंद।